मंच, सामने विराजे व्यापारीगण, मेरे युवा साथी, आप सभी को इस दीपावली व सने मिलन समारोह की खूब खूब शुभकामनाएं। वैसे मैं बहुत समय कम लूंगा, मैं आपको एक सत्य घटना के साथ रूबरू कराऊंगा। ये जैसे कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि सांसोर में ड्रग्स, एमडी, इसका बोलबाला बहुत ज्यादा है, पर मेरे एक व्यवसायी के अंदर जो पीड़ा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो सांसोर का इफेक्ट इस मुंबई में आया, मैं आपके साथ रूबरू करने जाऊं सत्य घटना से कि आप सबको पता होगा कि मेरी फैक्ट्री एनआई ट्यूब्स के अंदर 150 से अधिक काम करने वाले स्टाफ अपने सांसोर तहसील के 37 के गांवों के हैं। मैं बात कर रहा हूं आज से 2 साल पहले की, जब लॉकडाउन के दूसरे लॉकडाउन के अंदर जब काफी स्टाफ लंबी छुट्टियों के लिए गांव चला गया था और उसमें से 10 युवा वापस नहीं आए थे। तो मैंने कहा भाई 10 युवा क्यों नहीं आए, उनके साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिनेश भाई वो जो 10 युवा है उनको ड्रग्स और स्मैक की लत लग गई है। मैंने ये सुना और मेरी पैरों तले जमीन खसक गई। मेरे मेन कारीगर थे, मेरे ऑपरेटर थे, मैं दुखी हुआ और मैं गया मारवाड़ जाके मैं उनके खेत खलियानों में पहुंचा, मैं उनसे रूबरू हुआ। मैं आपको ये सत्य वर्णन कर रहा हूं, आपकी रूह कांप जाएगी। वो उसमें से 3 आदमी जिंदा कंकाल बन गए थे। 3 आदमी सिर्फ आंखों में पानी, उनकी आंखें दब गई थी, उनका चेहरा मुरझा गया था और सिर्फ उनके नाक और आंखों से पानी गिर रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया। उन्होंने कहा दिनेश भाई यहाँ की ऐसा माहौल है, और ऐसे में किसी ने कहा दोस्त ने कि थोड़ा टेस्ट कर ले। हमने काफी नशे टेस्ट किए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इस भरोसे इसको भी टेस्ट कर दिया। इसके बारे में जानकारी थी नहीं, और जब टेस्ट किया उतना हमें पता है, बाकी यहाँ तक इस जहर से हम आगे कहां तक पहुंच गए, इस स्टेप तक कंकाल बन गए, ये हमें पता ही नहीं चला। मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। मैं उनमें से 2-3 बंदों को तो जबरदस्ती करके साथ में लेके आ गया फैक्ट्री, वो तो सुधर गए दवाई देके, लेकिन 3 में से 2 की हालत अभी अंतिम स्टेज पे है। ये सांसोर के हालात है, मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, कोई मेरा राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं इस टीम से, मैं सांसोर के आन बान और शान भावी विधायक जीवाराम जी से और जीवाराम जी की टीम से उम्मीद करता हूं कि ऐसे नशेड़ियों को, ऐसे नशा बेचने वालों को, ऐसे नर पिशाचों को, ऐसे मौत के सौदागरों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दें, और उम्मीद करता हूं कि उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजें। दूसरी मेरी पीड़ा एक आपसे शेयर कर रहा हूं विद्यार्थी जीवन का। वैसे आप सभी ने सुना होगा पेपर चोरी का मामला। पेपर चोरी के मामले में मैं एक विद्यार्थी रहा हूं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया हूं। मैं आपको कहता हूं कि एक मजदूर पिता, एक मजदूर माँ बाप, एक किसान अपने बेटों के लिए गाड़ी कमाई निकाल के उस पे बेटे को पढ़ाते हैं। बेटा 12 बजे तक आंखें गड़ा के पढ़ता है, और जब पढ़ के उसकी वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी के अंदर वो जब पार्टिसिपेट करता है तो सिर्फ उसे निराशा मिलती है, क्योंकि सफलता तो कंडक्टर या इसमें क्या ले लेता, अधिकारी वो बन जाता है। ये हकीकत हालात है, क्योंकि ऐसे हजारों युवा विद्यार्थी रोते हुए देखा है। मैं यही विधायक जेडी टीम के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं जो शिक्षा के साथ और विद्या के साथ, उनको आप उखाड़ फेंके, इस गंदगी को उखाड़ फेंके। वैकुंठ में बैठी मां सरस्वती आप सभी को आशीर्वाद देगी, क्योंकि विद्या के साथ ये बहुत गलत हुआ। तीसरा एक मेरा फाइनल निवेदन है, काफी युवा, जैसे मैं 6-7 दिन से मार्केट में रहा तो वहां पे एक संचल चल रहा है कि भाई भाजपा राष्ट्र प्रेम पार्टी है, राष्ट्र पक्ष जाती है, और भाजपा का एक देश के साथ, सनातन के साथ लगाव है, तो भाजपा में रहना चाहिए। मैं सभी युवाओं का एक गलतफहमी दूर कर देता हूं कि मैं जहां तक इस टीम को जानता हूं ये भाजपा के साथ थे, है और रहेंगे। ये एक भूल सुधार है, ये एक भूल की सुधार है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक, द करेक्शन ऑफ मिस्टेक, द पब्लिक सेंटिमेंट है, ये लोगों की भावनाओं को सम्मान है, ये एक गलती का सुधार है। इससे आगे जाके कोई पार्टी कभी गलती ना करे कि हमें किसको टिकट देना है। क्यों भाई, हम कोई मशीनरी है सरकारी जो आपने किसी कैंडिडेट को पार्टी ने बना के भेज दिया और हम वोट देने के लिए यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ के 5-5 दिन घूमे? हम आपके कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है।
अगर हम यहाँ धंधा छोड़ के आएंगे, वोट देंगे, तो हमारी भावनाओं की कदर करो। हम किस कैंडिडेट को चाहते हैं, जनता किस कैंडिडेट को चाहती है, सतीश कौम किस कैंडिडेट को चाहती है, वो होगा। तो इसके लिए अधिक से अधिक वोटों से जीवाराम जी को जिता के भेजे, जिससे पार्टी इनको पार्टी में तो क्या ले, मंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से आशा करता हूं कि जीवाराम जी अधिक से अधिक वोटों से जीत के जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।